क्या आपको पता है एक धूर बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है? एक कट्ठा में कितना धूर होता है? एक बीघा में कितना कट्ठा होता है? और क्या कट्ठा का मान हर जिला में अलग अलग होता है या फिर बराबर होता है? अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं पता है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। एक धूर, एक कट्ठा, एक बीघा में कितना कितना स्क्वायर फीट वर्क करी, और ये सारे टर्म को जो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको धूर से, कट्ठा से और बीघा से रिलेटेड जितना भी समस्या होगा सारा का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का मेरा टॉपिक है कट्ठा, धूर, धुरकी और बीघा का असली मतलब क्या होता है। देखिए, आज हम समझेंगे इसमें क्या क्या समझेंगे, कट्ठा, धूर, धुरकी और बीघा का असली गणित समझेंगे, और कितना बराबर कितना कड़ी होता है और एक कड़ी में कितना स्क्वायर फीट होता है। सारा टर्म मैं धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से समझाते चले जाऊंगा। तो आप देखिए क्या है कि क्यों हर जिले में इसका मान बदल जाता है। और अगर आप अबील या फिर सर्वेयर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो जो है बहुत जरूरी है। अगर ये जो वीडियो है उन दोस्तों के लिए भी हमारा जरूरी है जो कि हमारा अबील का कोर्स जो है करते जा रहे हैं, और उसके जो है एक ये भी वीडियो उसमें ऐड होने वाला है, जिसमें कि टोटल आपको जो है जानकारी, आपको कट्ठा, धूर और बीघा के बदलते मान की जो है सच्चाई आपको पता चलने वाली है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जमीन सर्वे के प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैंने पिछले वीडियो में किस्त बार के बारे में भी बताया था, और किस्त बार का ही जो है एक होता है चेन सर्वे, इसमें एक टर्म होता है, और उसी चेन सर्वे के अंदर जो है ये सारे टर्म आती है। तो चलिए आप पहले समझते हैं। देखिए, सर्वे में सबसे पहले ये समझिए, जमीन नापने के 5 प्रकार होते हैं। जमीन नापने के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? चेन सर्वे। उसके बाद क्या होता है? 2 प्लेन टेबल सर्वे। तीसरा क्या होता है? थियोडोलाइट सर्वे। और चौथा क्या होता है? कंपास सर्वे। और पांचवा क्या होता है? लेवलिंग सर्वे। तो ये सब जो है कुछ सर्वे के टर्म है, और आज हम लोग जो है जो भी टॉपिक जानने वाले हैं वो चेन सर्वे के अंदर में आता है। तो ये समझिए कि सबसे आसान और ज्यादा प्रयोग होने वाली क्या होती है? चेन सर्वे होती है। देखिए, अब क्या है इसका मतलब कि चेन सर्वे जो है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि है। और चेन सर्वे ही क्यों हम लोग को समझना है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रयोग होती है हर जगह। ये जो है आसानी से जो है लोग इसका मतलब समझ जाते हैं, और ये देसी मतलब समझिए कि देसी व्यवस्था है, जिससे जो है आसानी से लोगों को समझने में आसानी होती है, और जनरल जगह यही चलता जा रहा है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जरीब जो है एक बेसिक यूनिट है। जरीब को ही जो मान के चलिए, देखिए इस तरह से जो है जरीब क्या है, एक तरह से चेन होता है जिसका जो है एक बेसिक डाटा डेटा है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। तो अब समझिए, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, गंटरी जरीब, जो भी जरीब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जरीब इस तरह से होता है जिसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है इस तरह से रहता है जरीब, और जिसका हम लोग जो है बेसिक डेटा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है? एक जरीब बराबर 100 कड़ी। ये क्या है? जिस तरह से ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं, रेक्टेंगल में 4 कोण होते हैं, 4 साइड होते हैं, और 1 किलोमीटर बराबर जो है 1000 मीटर होता है। जिस तरह से ये फिक्स है, उसी तरह से जो है ये डाटा एक जरीब बराबर जो है 1000 कड़ी फिक्स होता है। और ये जो एक यूनिट होता है इस तरह से, ये जो होता है ये इसको एक कड़ी कहा जाता है। और ये जैसे इस तरह से फिर क्या हो गया? ये दूसरा कड़ी हो गया। इस तरह से जो एक इस पोर्शन को जो है कड़ी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग देख पाते होइएगा। और इस तरह से जरीब होता है जिसके साइड साइड में जो है पीतल लगा रहता है। साइड साइड में आप देख पा रहे होइएगा कि पीतल लगा रहता है। देखिए, और इस तरह से क्या होता है? ये लोहे का कड़ी होता है। इस तरह से लंबा लंबा जितना भी होता है ये लोहे का कड़ी होता है, और इसी को कड़ी कहा जाता है। तो आप ये समझिए बेसिक यूनिट क्या हो गया कि एक जरीब बराबर जो है एक कड़ी होता है। और हम लोग जितना भी पूरा जो है लगभग जगह पे जो है गंटरी जरीब का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है। गंटरी जरीब के जो माध्यम से जो है लंबाई को देखा जाता है। और 2-3 तरीके और भी जरीब होते हैं जो कि मेन हम लोग जो है गंटरी जरीब से ही जो है नापी करते हैं। और एक कंट्री जरीब भी होता है। कंट्री जरीब क्या होता है कि वो अपने हिसाब से बना था, मतलब जहां जहां लोग हैं अपने अपने हिसाब से जो इसको बना लिए थे। लेकिन गंटरी जरीब क्या है, जब अंग्रेज शासन आया तो उसमें क्या है कि वो एक बेसिक यूनिट तैयार किया, और जो कि पूरे होल ओवर इंडिया में जो है लगभग लागू हुआ। तो उसी तरह से क्या है कि गंटरी जरीब जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और गंटरी जरीब जो होता है, एक जरीब का मतलब होता है 100 कड़ी। और एक जरीब का मतलब फिर क्या होता है? 66 फीट। एक जरीब में क्या होता है? 22 गज होता है। और एक जरीब में क्या होता है? 20 मीटर होता है। एक जरीब में क्या होता है? 44 हाथ होता है। और एक जरीब में क्या होता है? 88 बित्ता होता है। और 88 बित्ता भी होता है, और 792 इंच भी होता है। तो ये सब जो है बेसिक टर्म है जो लोगों को याद रखने की जरूरत है, जिससे जो है कड़ी, धूर, धुरकी में ये सब चीज जो है जिससे कन्वर्ट कर सकता है लोग आसानी से। तो आप ये समझिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ से अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी टर्म को जो है एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक कड़ी में कितना फीट होगा, एक कड़ी में कितना गज होगा, एक कड़ी में कितना मीटर होगा, ये सारा चीज जो है हम यहाँ से एक एक करके निकाल सकते हैं। और एक कड़ी में कितना बीता होगा, ये सब जो है एक कड़ी में कितना इंच होगा, ये सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले मान के चलिए, देखिए एक कड़ी में जैसे कितना मीटर होगा ये हम लोग निकाल के। देखिए, 100 कड़ी बराबर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 100 कड़ी बराबर कितना होता है? 66 फीट। ये देखिए, तो
अब जब कि हमको एक कड़ी निकालना होगा, एक कड़ी में कितना फीट होता है, तो एक कड़ी बराबर ये कितना होगा 66/100 फीट, जो कि बराबर कितना आ जाएगा 0.66 फीट के। अब जैसे कि यहाँ से हमको मान के चलिए एक कड़ी में कितना आ गया 0.66 फीट आ गया। अब मान के चलिए हमको अगर एक कड़ी में निकालना है, मान के चलिए गज में निकालना है, तो इसी तरह से क्या करेंगे हम 100 कड़ी को कितना करेंगे 22 कड़ी के बराबर, 22 गज के बराबर करेंगे। अगर हमको मान के लिए गज को फीट में बदलना होगा, गज को मान के चलिए क्या करना होगा हमको बीता में बदलना होगा, या फिर मीटर को हाथ में बदलना होगा, या फिर मीटर को बीता में बदलना होगा, तो यहाँ से हम लोग उस फॉर्मूला को जो है इस्तेमाल करके कर सकते हैं, काहे कि उसी माध्यम से। अब से यहाँ पे आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप समझिए कि जैसे मान के चलिए आप 22 गज को हम मीटर में बदल के देखते हैं। देखिए जैसे कि 22 गज है, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं 22 गज बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि क्या है कि दोनों एक दूसरे जो है 100 कड़ी के बराबर है। आप समझिए कि हम लोग एक गज में कितना समझेंगे, एक गज को क्या करेंगे 20/22 करेंगे, जिससे क्या होगा हमको ये मीटर में निकल जाएगा, यूनिट में। अब जैसे देखिए एक गज में कितना हो गया, ये देखिए मान के चलिए गया कितना से 2 से गया ये 10 और ये 11, तो जो कि लगभग कितना हो जाएगा समझिए 0 पॉइंट, समझ लीजिए आप लगभग ये 9 के आसपास में जो है फिर जाएगा, एक फिर 0.99 के आसपास में जो है ये चला जाएगा। एक गज बराबर कितना हो गया 0.99 मीटर। इस तरह से अगर हम लोगों को किसी भी टर्म को निकालना होगा तो एक दूसरे को हम लोग रिलेट करके जो है उसको निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म को जो है हम लोग इसके जो है इसके मदद से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज और एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर एक चीज और यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ पे 792 इंची होता है, 792 इंच भी एक 100 कड़ी बराबर, एक जड़ी बराबर जो है 792 इंची, और 100 कड़ी बराबर भी 792 इंची। तो अब हम समझ लेते हैं कि एक कड़ी जो है कितना इंच के बराबर होता है। तो ये समझिए, देखिए 100 कड़ी बराबर 792 इंच हो गया। तो यहाँ से अगर हम एक कड़ी का अगर दूरी निकालना चाहेंगे तो एक कड़ी बराबर हमारे कितना होगा, ये 100 जो है इधर चला जाएगा। अच्छा देखिए ये 100 कैसे हो जाता है, पहले ये समझ लीजिए आप, एक मिनट बेसिक ये भी समझ लीजिए कि इसको जैसे कि अगर 100 है तो इसको एक गुने एक कड़ी गुने 100 लिखा जा सकता है, जो कि कितना होगा 792 इंच के बराबर होगा। अब जो है ये क्या होगा कि एक कड़ी अगर हमको निकालना होगा तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो 100 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमको कितना पता चलेगा, एक कड़ी बराबर 792/100, जो कि कितना होगा 7.92, 2.2 पॉइंट के बाद चला जाएगा तो 7.92 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, एक कड़ी बराबर जो है, एक कड़ी बराबर जो है 7.9 इंच के ये बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग को याद रखना है। ये एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। इस कड़ी का जो दूरी होता है ये 7.92 इंच होता है। और ये जो कड़ी इस तरह से होता है, इसको जो ये सब जो इसमें लगा रहता है इसको फुलिया कहते हैं, बहुत जगह इसको पुलिया भी कहा जाता है। तो ये चीज हम लोग को भी याद रखता है। और ये क्या होता है, जैसे देखिए, और ये एक यूनिट बराबर, जैसे ये यहाँ पर अगर कहीं लगा हुआ होगा तो एक यूनिट बराबर इससे क्या होगा 10 होगा, अगर ये 2 होगा तो इसका मतलब होगा 20, अगर ये 3 होगा तो इसका मतलब होगा 30, अगर ये 4 होगा तो इसका मतलब 40 होगा। और फिर क्या होता है, ये फिर इस तरह से घटते जाता है, जैसे ये 50 के बाद, जैसे इस तरह से अगर 50 इस तरह से अगर लगा होगा साइन, और उसके बाद जो ये फिर बढ़ेगा तो फिर क्या लगा होगा, ये लगा जिसको समझा जाएगा 60, और फिर जब इसके बाद ये 3 वाला लगा तो उसके 70। जैसे देखिए जिस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा तो उस तरह से क्या कहेगा, फिर इस तरह से असेंडिंग होता है, फिर और क्या होता है डिसेंडिंग होता है। तो दोनों टर्म में जो है पहले आगे चलता है और फिर उसके बाद पीछे चलता है। तो इस तरह से जो है कड़ी का जो है नापी किया जाता है। तो यहाँ पर जो जो इसका जो है यूनिट एक दूसरे से जो है रिलेट किया जाता है, जैसे आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जरीब में 100 कड़ी। और यहाँ से आप जितना भी कन्वर्जन चाहिएगा, जितना भी डिराइव करना चाहिएगा फॉर्मूला को, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। कड़ी को फीट में बदल सकते हैं, फीट को जो है मीटर में बदल सकते हैं, मीटर को जो है गज में बदल सकते हैं। तो सिर्फ यही फॉर्मूला से जो है इसी चीज को जो है मात्र इतना 5-6 टॉपिक जो है इसको याद कर लेंगे हम लोग, जिससे कि होगा आगे हम लोग जो है इसको यूज करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि एक हाथ का पूरा कन्वर्जन क्या होता है। देखिए आप एक हाथ का मतलब क्या होता है ये समझिए। एक हाथ का मतलब होता है ये दूरी जो है यहाँ से जो है, ये जो है एल्बो से हमारा दूरी जो ये उंगली तक का होता है, उसी को जो है एक हाथ की दूरी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे समस्या आती है कि एक हाथ सबका अलग अलग होता है। एक हाथ किसी का अलग होगा, किसी बच्चा का हाथ छोटा होगा, बुजुर्ग का हाथ थोड़ा बड़ा होगा, और जो वयस्क होंगे उसका हाथ जो है थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा।
तो अब क्या है समझने की बात कि हर जगह ये हाथ और बीता अलग अलग हर आदमी का हो सकता है, तो इसीलिए इसका क्या किया गया है, स्टैंडर्ड मानक माना गया। स्टैंडर्ड क्या मानक मानक माना गया है, तो आप समझिए जैसे कि देखिए, आप उसमें क्या था कि जैसे यहाँ पर समझिए, अब इसमें क्या था कि देखिए यहाँ पर 44 हाथ बराबर क्या था कि 100 करी। तो हम लोग और फिर क्या है, 44 हाथ बराबर कितना है, 66 फीट। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 44 हाथ बराबर जो अगर मान के चलिए 44 हाथ बराबर ये कितना है, 792 इंच भी है, इसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या हम लोगों को निकलेगा कि हाथ भी हम निकाल सकते थे, एक हाथ में कितना इंच हो जाएगा यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो 792/44 इंच जो है ये निकाल सकते हैं। अब समझिए कि इसको क्या है कि इससे जो है, यहाँ समझ लीजिए कि एक हाथ से इसको मान के चलिए 40 और 8 छक्के इतना, इस और यहाँ से ये जो है इसको जो है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे आपको दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए तो एक हाथ बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 इंच जो है हम लोगों को निकल गया यहाँ से। एक हाथ बराबर कितना हो गया, 18 इंच निकल गया। जिससे हम लोग जो है समझ गए क्या कि एक हाथ में जो है 18 इंच होता है, और ये दूरी जो है हम लोग 18 इंच जो है स्टैंडर्ड मानक माना गया है। और एक देखिए और एक बात समझिए, यहाँ पे क्या था कि 88 जो है बीता जो है यहाँ पर ये 100 करीब बराबर जो है 88 बीता माना गया था। तो एक बीता जो है कितना हो जाएगा, आप समझिए अगर हाथ मान के चलिए तो 44 हाथ बराबर कितना होगा, 88 बीता। इसका मतलब क्या है कि एक हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 88/44, जो कि कितना होगा, 2 बीता के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि एक बीता जो अगर हम लोग नापेंगे, एक बीता जो दूरी नापते हैं, तो बीता ऐसे नापा जाता है, बीता ऐसे न करके नापा जाता है। तो एक बीता का दूरी कितना हो जाता है, एक बीता का, देखिए अब एक बीता बराबर कितना हो जाएगा, एक हाथ, हाथ बटा 2, जिससे कितना होगा 18, अगर एक हाथ का दूरी कितना था 18/2, जो कि कितना हो जाएगा 9 इंच के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या समझे, एक बीता में 9 इंच और एक हाथ में 18 इंच। तो जिससे हम लोग आप जो है यहाँ पर हमको क्लियर हो गया। आप ये समझिए कि 44 हाथ में कितना होता है, 66 फीट होता है। तो एक हाथ में कितना हो जाएगा, 1.5 फीट हो जाएगा। और एक हाथ में कितना हो जाएगा, 0.5 गज हो जाएगा। और एक हाथ में कितना हो जाएगा, 2.27 कड़ी हो जाएगा। एक हाथ में कितना हो जाएगा, 0.45 मीटर हो जाएगा। अभी कैसे आ रहा है, हम लोग सब बात आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी 1.5 फीट क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम वहां पे समझे थे कि 100 कड़ी बराबर कितना था, 44 हाथ था। एक जरीब का हम मान लेके चलते हैं, एक जरीब का मान लेके क्या चलते हैं कि 100 कड़ी बराबर 44 हाथ। और 44 हाथ कितना के बराबर था, हम लोग अगर फीट में निकालेंगे तो ये 66 फीट के बराबर में था। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि 44 हाथ जो है 66 फीट के बराबर है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से फीट का कन्वर्जन किए। उसी तरीका से क्या है कि 66 फीट के कन्वर्ट किए, उसके बाद वो बीता का कन्वर्जन कर सकते हैं 88 फीट में। उसके बाद अगर 20 को बराबर इसके कर देंगे तो गज में निकल जाएगा, 20 के कर देंगे तो मीटर में निकल जाएगा, और 22 के कर देंगे तो गज में निकल जाएगा, और इसको 792 के बराबर कर देंगे तो इंच में निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, और कड़ी के इसको करने के लिए 100 कड़ी, इस तरह से जो है सबको एक दूसरे के जो है ये बराबर जो है हम लोग कर दिया। और जिससे क्या होगा कि सारा यूनिट को हम एक दूसरे को जो है हिसाब से निकाल लिया है। ये समझ सकते हैं हम लोग, एक हाथ बराबर कितना हो गया, 0.5 गज हो गया। एक हाथ बराबर कितना हो गया, 2.27 कड़ी हो गया। तो 2.27 कड़ी निकले, तो ये भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या किए, एक हाथ को क्या किया, 100 से 44 से भाग किए, जिसका मतलब निकला हमको 2.27 कड़ी। तो जिससे यहाँ से हमको एक हाथ बराबर 2.27 कड़ी निकल पाया। तो अब इसलिए क्या है कि आगे का जो है पूरा गणित यहीं से निकलेगा। आप जितना भी हम लोग जो एग्जाम्पल है 2-3 जो है, अब इसको 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आशा करता हूँ ये सब बात आपको अच्छा से समझ पाया आया होगा। वीडियो को अगर बार बार देखिएगा, अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा टफ टॉपिक है, जिससे आसानी से आपको समझने के लिए इसको 2-3 बार देखने की आवश्यकता है। तो चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए, अब लग्गी क्या होता है ये समझिए। देखिए लग्गी क्या होता है, लग्गी देखिए पुराने जमाने में इस तरह से क्या होता था कि बांस का जो लग्गी होता है, इस तरह से जो बांस होती थी, उसमें से एक पतला डंडरिया, जो भी मोटा डंडर जैसा भी जो है आदमी लेता था, और इसी को जो है लग्गी कहा जाता था। इस तरह का जो है लंबा जो है छेप का बांस के बत्ती को जो है उस तरह से रखा जाता था, और इसी को लग्गी के रूप में जो है बहुत जगह नापी किया जाता था। और जो है लग्गी क्या होता है, बांस की छड़ी होता है, जिससे सर्वे में जमीन नापी जाती है। अब जैसे जैसे पुराने जमाने में इससे नापी जाती थी, अब तो मान के चलिए फीता आ गया है। अब समझिए हर क्षेत्र में लग्गी का साइज अलग अलग होता है। अब इसका क्या है कि देखिए लग्गी जो है एक ही प्रकार चलती है, क्या है, 3 से 13 हाथ का लग्गी,
ये क्या होता है कि पूरा जो है होल ओवर इंडिया में 3 से 13 हाथ जो है लगी चलता है, हर जगह का अलग अलग है। झारखंड का अलग है, जो नेपाल बॉर्डर के तरफ एरिया है उसका 6 हाथ का, 4.5 हाथ का, 7 हाथ का लगी चलता है। और जैसे जैसे आप पंजाब की तरफ जाइएगा तो लगी का जो है वो जो है डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है। और क्या है, बिहार की तरफ जो है 3 से 7, 3 से 7 के बीच में जो है लगभग चलता है। तो हर जगह का जो है अलग अलग जो है लगी चलता है, जो कि आपको खुद से पता करना पड़ेगा। जो पुराने अमीन होंगे या फिर जो अंचल में होंगे, वहां से आपको पता करना पड़ेगा कि आपके जगह पे कितने हाथ की लगी चलती है। तो ये समझ लीजिए कि पूरा होल ओवर इंडिया में जो है 3 से 13 हाथ की लगी चलती है। तो आप समझिए क्या है कि अब देखिए कहीं 4 हाथ की लगी चलती है, कहीं 5 हाथ की लगी चलती है। तो आप समझने बात है कि इसी वजह से जो है धूर और कट्ठा जो है बदलता है, जिसके वजह से अगर लगी का जो भी डिस्टेंसिंग अगर अलग अलग होगा तो जिससे क्या होगा कि जो है धूर और कट्ठा का जो है दूरी बदलेगा। इसलिए क्या है कि लगी का जो है आकार ही जो है धूर और कट्ठा के मान को बदलता है। तो अब हमको समझने की आवश्यकता यहाँ पर यह हो जाती है कि धूर और कट्ठा का मान क्या बदलता है, लग्गी की दूरी। जितना बड़ा अगर लग्गी होगा, कहीं 5 हाथ की अगर लग्गी होगा तो उसका जो है धूर का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। और जो है और कट्ठा भी उसका बड़ा होगा और बीघा भी उसका बड़ा होगा। तो अब समझने की बात है कि लग्गी देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि लग्गी हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं। और लग्गी का जो है हाथ पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हाथ का लग्गी होगा उतना ज्यादा धूल कट्ठा होगा। तो चलिए अब आगे आप समझते हैं, धूल आप समझते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या है कि देखिए आप धूर जो है, अगर हम लोग को कोई कोई भी जगह का धूर निकालना होगा तो धूर का फॉर्मूला क्या होता है कि एक लग्गी गुने एक लग्गी। तो ये क्या हो गया, जैसे कि देखिए एक हाथ का लग्गी अगर सीधा इस तरह से चला और एक हाथ का लग्गी इस तरह से चलाए, तो जो इस बीच में एरिया हुआ, देखिए इस तरह से जो ये बीच में एरिया हुआ, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी एरिया को कहा जाएगा एक धूर। इसी एरिया को कहा जाएगा एक धूर। समझे क्या बात, इस तरह से जो लग्गी चलाए और इस तरह से जो लग्गी चलाए और इस दोनों को आपस में जो गुना कर दिए और तब जाके जो ये एरिया निकला है, इसी को क्या कहा जाएगा, एक धुर का एरिया को इसी को कहा जाएगा। और इसी तरह का जो है अगर जैसे जहां जहां जिस तरह का होगा, इसी को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इसी को जोड़ते चलेंगे इसी तरह से लग्गी को, तो वो कट्ठा में बदल जाएगा। और उसको कट्ठा को लगातार उस तरह से जोड़ते चलेंगे तो वो बीघा में बदल जाएगा। तो अब हम समझते हैं, देखिए अगर लग्गी 5 हाथ की है तो मान के चलिए, अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कहीं कोई जगह है ऐसा, जैसे कि मान के चलिए जहाँ की 5 हाथ की लगी चलती है। तो 5 हाथ की लगी चलती है तो देखिए जिसको क्या करना होगा, एक धुर बराबर क्या करना होगा, 5 हाथ गुने 5 हाथ। देखिए पहले एक धुर का फॉर्मूला क्या है, एक लगी गुने एक लगी। अब क्या है कि एक लगी में यहाँ पे कितना हो गया, 5 हाथ का है। और यहाँ पे एक लगी में कितना हो गया, 5 हाथ का है। तो 5 हाथ गुने अगर 5 हाथ किए तो कितना हो गया, 25 वर्ग हाथ आ गया। और 25 वर्ग हाथ आ गया तो इसको आप ये समझिए कि देखिए 25 वर्ग हाथ आ गया। 25 वर्ग हाथ मतलब क्या समझे, वर्ग हाथ का मतलब हो गया कि हाथ गुने हाथ। अब ये क्या कि 5 गुने 5 निकल गया है। तो अब एक हाथ का मान कितना होता है, अब जैसे मान के चलिए उसमें डिपेंड करेगा कि हम मीटर में निकालना चाहते हैं, फीट में निकालना चाहते हैं, या फिर गज में निकालना चाहते हैं, या फिर इंच में निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि अगर इंच में अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा, 25 गुने जो है 7.92 गुने 7.92 इंच में अगर निकालेंगे तो। अगर इसी को अगर मीटर में निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया है, देखिए देखिए अगर एक हाथ को अगर मीटर में निकालेंगे तो 0.45 गुने 0.45 करेंगे। अगर कड़ी में निकालेंगे तो 2.27 गुने 2.27 करेंगे। अगर गज में निकालेंगे तो 0.5 गुने 0.5 करेंगे। अगर फीट में निकालेंगे तो 1.5 गुने 1.5 करेंगे। तो आप चलिए आगे देखते हैं। अब ये समझिए, देखिए तो अब अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए हम इंच में निकाल रहे थे इसको, स्क्वायर इंच में ही निकलेगा। तो अब इसको 7 गुने 7.2 करेंगे और जो इसका आंसर आएगा वो उसको हम लोग कर लेंगे। तो इसीलिए क्या समझे हम लोग कि एक धुर हमेशा क्या होता है, लग्गी में से लग्गी गुने लग्गी होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझिए उदाहरण समझते हैं कि कोई ऐसा जगह एक से, अगर मान के चलिए उदाहरण नंबर 1 है, क्या है कि 6 हाथ की लगी का हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मान के चलिए कोई जगह है और जिसका लगी जो है 6 हाथ का चलता है, और क्या, और उसमें हम लोग कड़ी में कन्वर्जन करेंगे। कहाँ करेंगे कन्वर्जन, कड़ी में। जिसमें क्या कड़ी में कन्वर्जन करना है कि एक हाथ में, जैसे कि हम लोग को पता है कि 2.27 कड़ी होता है। देखिए एक हाथ में क्या होता है, 2.27 कड़ी। और क्या होगा, अगर 6 हाथ का अगर हम लोग लगी मानना है तो 6 गुने कितना होगा, ये 2.27 करेंगे। तब जाके हमको क्या निकलेगा, 13.62 कड़ी निकलेगा। देखिए 6 गुने 2.27 किए और जाके वो कितना निकला, 13.62 कड़ी। कब निकला है, एक 6 हाथ का अगर लगी होगा तो वो इतना कड़ी के बराबर होगा। अब से देखिए एक लगी अगर मान के चलिए इस तरह का है, तो इस तरह से अगर कड़ी चल रहा है हमारा,
और अगर जो भी हाथ है इसका, ये 6 हाथ अगर इसको लेकर चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इसको लिए मान के चलिए 6 हाथ का अगर लगी, अगर हम इसको नापेंगे इससे, 6 हाथ का लगी अगर नापे, और वो कितना के बराबर हो गया, 13.62 कड़ी के बराबर हो गया। इस तरह से उसको कड़ी में अगर मेजरमेंट किए तब, तो आप समझिए कि हमको क्या करने का है, और धूर में अब हमको निकालना है। क्योंकि अगर हमको पता है कि 6 हाथ का लगी चल रहा है, तो आप धूर में निकालने के लिए क्या करना होगा, एक धूर के बराबर हम लोग जानते हैं लगी गुने लगी होता है। तो आप समझिए क्या करेंगे, एक धूर बराबर लगी गुने लगी होता है। तो लगी कितना का लिए है हम लोग, 6 हाथ का लिए है, तो 6 हाथ में कितना कड़ी था, 13.62। तो एक धूर को कितना कितना से गुना किया, 13.62 गुने 13.62 किए, जो कि लगभग कितना आ गया, 185 वर्ग कड़ी के आसपास आ गया। आप समझिए कि अगर एक धूर में अगर जो है मान के चलिए इतना कड़ी के आसपास आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि एक एक कट्ठा में जो है 20 धूर होता है। आप समझिए कि अगर हमको 20 धूर में अगर मान के चलिए कितना स्क्वायर फीट होगा वो निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 185 गुने 20 करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एक कट्ठा में कितना हो गया, 3700 वर्ग करी आ गया। देखिए ये एक कट्ठा बराबर जो है 20 धूर होता है। और अगर बीघा में निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, अब ये समझते हैं हम लोग, एक बीघा में जो है हम लोग जानते हैं जैसा कि 20 कट्ठा होता है। तो अगर आप इसको मान के चलिए हमको 20 कट्ठा में बदलना होगा, तो यहाँ पे समझिए एक कट्ठा में हमको कितना आया, 20 दूर आया है। तो आप समझिए अगर हमको पहले एक कट्ठा में हमको कितना आ गया, 3700 वर्ग करी आ गया है। तो 3700 वर्ग करी जो आ गया है, तो यहाँ पे 20 के जगह पे जो है 3700 अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक कट्ठा के जगह पे। और कट्ठा के जगह पे जैसे 3700 वर्ग फीट डाले, और 20 से जो है 20 क्या है, इसका कट्ठा का जो है वैल्यू है। तो ये क्या निकला हमको, 74,000 वर्ग करी निकल गया एक बीघा में। समझ पाए होंगे। देखिए, और क्या होता है, बीघा जो है कट्ठा से बड़ा होता है, और कट्ठा जो बड़ा होता है धूर से। और समझिए क्या होता है कि धूर का जो है इसका एक और यूनिट होता है, जैसे कि आप बहुत जगह समझिए, यहाँ पे एक धूर बराबर जो होता है 20 धुरकी होता है। इसी को कहीं कहीं फुड़की भी कहा जाता है, कहीं कहीं कनवा भी इसी को कहा जाता है। अब समझ पाए, एक धूर बराबर जो है 20 धुर की, जो कि कितना होता है, उसी को फुड़की भी कहा जाता है, उसी को कनवा भी कहा जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग जैसे कि मान के चलिए हमको पता चला है कि एक धुर में कितना होता है, 185 वर्ग। तो अगर हम मान के चलिए एक धुरकी में कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए, आपको फिर से दिखाता है। देखिए अगर एक धूर में अगर 20 धुरकी हुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक धुरकी बराबर एक बटा में जो है 20 धूर होगा। ये 20 जो है इधर चला गया, क्या कि 20 गुने एक धूर की है, और ये 20 जो है क्या हुआ, इधर चला गया। तो आप समझिए अगर मान के चलिए एक धूर में हमको पता है 185 वर्ग होगा, तो 185 भागा 20 करेंगे, तो जो कि कितना होगा, एक धुरकी का जो है मान निकाल देगा। तो आप समझिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 90 92.5 वर्ग फीट। ये समझिए एक धुर बराबर, एक धुर की बराबर कितना हो गया, सॉरी 9.25 जो है वर्ग फीट, जो कि अगर इसको 20 से जैसे गुना कर देंगे तो फिर ये इतना आ जाएगा। अब ये समझ लिए, देखिए एक धुर की बराबर हमको पता चला है कि 20 धुर की, एक धुर की बराबर जो है 1/20 धुर। और जो है एक धुर बराबर हमको पता है कि 185 वर्ग आया है, कब 6 हाथ का लगी लिए है तब। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए अगर एक दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए उदाहरण 2 क्या है कि 4 हाथ की अगर लगी लिए तब। आप समझिए एक हाथ में जैसा कि हम लोग जानते हैं 2.27 कड़ी होता है, यही जनरल नापी चलता है, सब जगह कड़ी का ही लगभग जो है मान को देखा जाता है। तो आप समझिए कि एक हाथ बराबर कितना होगा, 2.27 कड़ी होगा। और देखिए, और 4 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने 2.27। तो 4 गुने 2.27 जब किए तो कितना आ गया, 9.08 कड़ी। तो 9.08 करी आ गया, और 4 हाथ का लगी हम लोग लेके चल रहा है। तो एक धुर बराबर क्या होता है, लगी गुने लगी, अभी जैसे कि मैंने बताया। और लगी गुने लगी जब किए तो एक लगी में हमको 4 हाथ का जब हम लेके चल रहा है, तो 9.08 करी आ रहा है। तो उसको 9.08 गुने 9.08 किए जैसे, तो कितना आ गया, लगभग 82 वर्ग करी के आसपास में आ गया। तो 82 वर्ग करी के आसपास में आ गया। तो जो है आप मान के चलिए उसको अगर हम लोग कट्ठा में बताना चाहेंगे, तो उसको क्या करेंगे, 82 गुने 20 कर देंगे। क्योंकि एक धुर बराबर जो है, सॉरी एक कट्ठा बराबर जो है 20 धुर होता है। तो जैसे 20 धुर को भाग करेंगे तो एक धुर में कितना आ गया, 82 स्क्वायर फीट। और उसको 20 से भाग करेंगे तो ये कट्ठा निकल गया 1640 वर्ग करेगा।
तो ये लोग हम आप समझ पाए। आप समझिए कि अगर इसको 1 बीघा में बदलना होगा तो क्या होगा। तब जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 1 कट्ठा में हमको निकला कितना 1640 वर्ग करी। तो 1640 को 20 से भाग जैसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32,800 वर्ग करी आ जाएगा 1 बीघा में। तो इससे क्या हो गया, हम लोग को जो है 4 हाथ की लगी जो है धूर और कट्ठा में जो है मान छोटा देती है। तो जितना छोटा लगी होगा उतना जो है धूर और कट्ठा में जो है मान हम लोगों को छोटा आएगा। और 6 हाथ का लगी होगा तो जो है मान के जो धूर और कट्ठा में जो है नापी उसका बड़ा होगा, उसका मान ज्यादा होगा, एरिया उसका बड़ा होगा। तो ये हम लोग समझ पाए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप समझिए कि कट्ठा धूर धुरकी का संबंध, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बता ही रहे थे, जैसे 1 कट्ठा में क्या होता है 20 धूर होता है, 1 बीघा में क्या होता है 20 कट्ठा होता है, 1 धूर में क्या होता है 20 धुरकी होता है। तो जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ से अगर हमको धुरकी निकालना होगा तो धुरकी बराबर कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 दूर। और क्या है कि धुरकी जो है सबसे छोटी इकाई है, इसी को धुरकी को ही कहीं फुड़की कहा जाता है, कहीं कनवा कहा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो बीघा जो है सबसे बड़ी इकाई जो होता है, और इसके बाद भी जैसे कि आप देखते होइएगा हम लोग के राजस्व रिकॉर्ड में एकड़ और हेक्टेयर और डिसमिल में जो है काम होता है। और ये जो है देसी इकाई है, देसी इकाई के जो है लगभग अभी अभी भी सब जगह नापी में इसी को इस्तेमाल किया जाता है। और एक अलग से सेपरेट वीडियो में लाऊंगा जिसमें एकड़ हेक्टेयर और डिसमिल के बारे में जो है मैं समझाऊंगा उस वीडियो के माध्यम से। और इसमें मैंने समझाया है कि कट्ठा धूर धुरकी ये सब चीज क्या होता है। तो कट्ठा और बीघा जो है धूर पर आधारित है। और समझ गए हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि कट्ठा और बीघा जो है धूर पर आधारित है। और धूर क्या होता है लग्गी गुने लग्गी होता है, और हर जगह लग्गी का मान जो है 3 से 13 हाथ तक पूरा इंडिया में चलता है। और जो है और जो अगर मान के चलिए एक लगी बराबर अगर हमारा कोई 5 हाथ लेते हैं तो हाथ का वैल्यू कितना होता है वो कड़ी पे डिपेंड करता है। और वो जो फॉर्मूला था हम लोग जैसे शुरू में ही देखे थे, 1 जरी बराबर 100 कड़ी, 66 फीट, 22 गज, 20 मीटर और 792 इंच, और जितना भी हम लोग देखे थे 44 हाथ, 88 बीता। तो वो फॉर्मूला जो है हम लोगों को पूरा इस तरह से याद रखने का जरूरत है। तो आप समझिए, चलिए आगे आप देखते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग को क्या करेंगे, कट्ठा और बीघा जब भी निकालना होगा तो उसको पहले धूर को निकालेंगे, और धूर के निकालने के बाद जो है उसको हम लोग निकाल सकते हैं एरिया उसका टोटल स्क्वायर फीट में। तो आप समझिए क्या है कि मान क्यों बदलता है। अब ये समझने का जरूरत है कि हर जगह जो है लग्गी का मान क्यों बदलता है, हाथ का जो है क्यों 6 हाथ और 7 हाथ 8 हाथ का लग्गी क्यों चलता है, क्यों नहीं पूरा इंडिया में जो है एक ही जैसा चलता है। तभी समझिए, देखिए वजह सिर्फ एक ही है, क्या है कि लगी का आकार। अब हर जगह क्या है कि देखिए क्या है इसका डिफरेंस क्यों है कि कहीं जो है छोटी लगी से नापा गया है, कहीं बड़ी लगी से नापा गया है। पहले के जो जमींदार जो थे उस जो मान के चलिए अपने हिसाब से जो है सिस्टम करने के लिए जो है लगी को छोटा बड़ा जो है अपने हिसाब से करते थे। और जो है अंग्रेजी शासक जो था तो उसको भी उसी हिसाब से करते थे। और जो जमींदारी प्रथा में जिस तरह से लगी का इस्तेमाल किया गया है उसी हिसाब से जो है अभी तक उसको उस एरिया में जो है चलता आ रहा है। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में क्या है डिसमिल के हिसाब से चलता है, तो सरकार जो है डिसमिल के हिसाब से ही चलती है। तो अब समझिए कि अगर मान के चलिए अगर लगी बड़ा होगा तो धूर बड़ा होगा, अगर लगी छोटा होगा तो धूर छोटा होगा। तो वो सब क्या है जमींदारी प्रथा का जो चीजें है जो अभी तक चलती आ रही है। तो चलिए इसीलिए क्या है कि अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग मान मिलता है। इसीलिए देखते हुए कि हर जिले में अलग अलग, कहीं पे 1400 स्क्वायर फीट में कट्ठा निकल जाता है, कहीं 1600 में, कहीं 1800 में, कहीं 2000 में, कहीं 2500 स्क्वायर फीट का कट्ठा है। तो ये एक सिर्फ कारण, इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, क्या है कि लगी। और लगी कितना, कहीं छोटी लगी कहीं बड़ी लगी है। और उसके भी जैसे कि आप मान के चलिए एक लगी अगर छोटी है तो 2 हाथ की लगी होगी, 3 हाथ की लगी होगी, लेकिन इंडिया में टोटल 3 से 13 ही लगी लगी का चलता है, हाथ का लगी चलता है। इसलिए क्या है कि लगी बदलते ही पूरा जो है गणित बदल जाता है। इसीलिए अगर लगी का जो साइज में अगर डिफरेंसेज होगा तो उसमें क्या होगा कि पूरा जो है कट्ठा का मान बदल जाएगा, बीघा का मान बदल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए क्या करें कि अगर हम लोगों को कोई भी जो है पता करे, सबसे पहले क्या पता करना है, कोई भी जमीन नापने से पहले, किसी जमीन की जानकारी लेने से पहले क्या करना, लगी कितने हाथ का है। वहाँ के पुराने अमीन ही आपको ये बात बता पाएंगे कि कितने हाथ की लगी उस गांव में चलती है। या फिर जो जानकार होंगे जमीन से रिलेटेड जानकारी जो रखते होंगे उनको भी इन सब बातों की जानकारी रहती है। और जो है बेसिक फॉर्मूला हम लोग समझे कि 1 धुर बराबर क्या होता है लगी गुने लगी होता है। हाथ को कड़ी में फीट में बदले, ये सारा चीज इसमें मैंने कवर किया है। और 20 से गुना जैसे ही अगर कर देंगे हम लोग तो वो कट्ठा में बदल जाएगा। कोई भी जैसे मान के चलिए 1 धूर को अगर 20 से गुना कर देंगे तो कट्ठा में बदल जाएगा। और फिर अगर 20 से उसमें गुना कर देंगे कट्ठा में, 20 गुने कट्ठा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बीघा में बदल जाएगा। इसलिए क्या है कि लगी अगर समझ गए तो जमीन का माप का जो है सिस्टम आप समझ गए। अगर लगी का मतलब समझ गए आप तो जमीन नापना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि लगी का मतलब समझा देने का, हाथ का मतलब समझा देने का, और वो फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो जो है आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने अमीन दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और अगर आपके पास इस तरह से कोई सवाल है तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।